शरारतों को कभी भी ज्यादा बिगाड़ कर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। उदाहरण के लिए इस लाड प्यार में पल्ले कुत्ते बग को ही देख लो। वह तो बिल्कुल बेलगाम हो गया था, अब तो ठीक से चलना भी भूल गया था। जब भी रसोई में उसके आने की आहट होती, वहाँ काम करने वाले लोग घबरा जाते और जल्दी जल्दी सारा बना हुआ खाना छिपा देते, क्योंकि बग की जिद और शरारतों के सामने वे सब बेबस थे, चाहे वह कुछ भी कर ले। मालिक उसे कभी डांटे नहीं थे। घर में बग किसी लाडले बच्चे की तरह रहता था। इसी लाड प्यार की वजह से वह दिन ब दिन और भी मनमानी करने लगा, यहाँ तक कि उसने मालिक की जन्मदिन की पार्टी भी बिगाड़ दी। फिर भी उसे कोई सजा नहीं मिली। लेकिन उसी रात एक नौकर यह सब सहन नहीं कर पाया। उसने एक लकड़ी के बक्से में खाना डालकर बग को अंदर फंसा लिया। भोला भाला कुत्ता इंसानों की चालाकी नहीं समझ पाया और फंस गया। उस नौकर ने बग को कुत्ता व्यापारियों को बेच दिया। बक्सा कई बार हाथ बदलता रहा और आखिर में उसे ट्रेन में चढ़ा दिया गया ताकि कहीं दूर ले जाया जा सके। बग उस बक्से में बंद भूखा प्यासा तड़ता रहा। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और शायद अब वह अपने मालिक से कभी नहीं मिल पाएगा। कुछ समय बाद जब बक्सा खोला गया तो बग ने तुरंत विरोध किया, लेकिन अब बाहर कोई उसे लाड करने वाला नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उसे डंडे से मारकर काबू कर लिया गया। जल्द ही बग को अपनी हालत समझ आ गई। उसने हालात के आगे झुकना ही बेहतर समझा ताकि दोबारा मार न खानी पड़े। ये पहली बार था जब उसने इंसानों की कठोरता और हकीकत को महसूस किया। आजादी और आराम से भरी जिंदगी से अचानक सब कुछ खो देना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब उसे हालात के साथ खुद को बदलना ही था। कुछ समय बाद बग को बेहद ठंडी जगह अलास्का ले जाया गया। यह जगह जंगल का किनारा थी और सोना खोजने वालों के सपनों की दुनिया भी। जब उसने पहली बार बर्फ पर कदम रखा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। वह अजीब ढंग से चलने लगा, लेकिन गिरती हुई बर्फ देखकर खुश भी हुआ और उसे चाटने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे यहाँ खेलने के लिए नहीं लाया गया था। जल्द ही उसे कुत्तों के बाध्य में बंद कर दिया गया, जहाँ लोग उसे खरीदने के लिए आते थे। उसका शरीर बड़ा था, इसलिए उसकी कीमत भी दूसरे कुत्तों से 2 गुनी थी। फिर भी एक काले आदमी पेरो ने उसे देखते ही खरीद लिया।